नमस्कार मित्रों, आज देखिए हम भवभूति जो कि उत्तर रामचरित के लेखक हैं, जो कि उत्तर रामचरित इनका नाटक है। भवभूति का बहुत ही प्रसिद्ध है, करुण रस में उत्तर रामचरित लिखा हुआ है। और भवभूति का जो करुण रस है वो प्रिय रस भी है, ठीक है। तो उत्तर रामचरित में 7 अंक हैं मित्रों। आज हम भवभूति का आपको परिचय बताते हैं, किस प्रकार से आपको नोट्स बनाना है, तैयार करना है। तो देखिए, इनके पितामह का नाम, यानी पितामह का मतलब इनके जो बाबा हैं उनका नाम है भट्ट गोपाल, यानी भट्ट गोपाल के लड़के का नाम है नीलकंठ। क्या नाम है? नीलकंठ। और नीलकंठ के लड़के का नाम है भवभूति, ठीक है। तो कभी कभी पूछ लेता है भाई कि जो बहुत प्रसिद्ध कवि हैं तो उनका भाई पूछ लिया कि इनके पितामह का क्या नाम है। तो भवभूति के पिता का जो नाम है वो नीलकंठ है और बाबा का नाम भट्ट गोपाल है। तो ऐसे समझ लीजिए कि भट्ट गोपाल के एक लड़का हुआ नीलकंठ और नीलकंठ का लड़का हुआ भवभूति। इनकी माता का नाम जतुकर्णी है या जातुकर्णी भी कहा जाता है। किसके? भवभूति की, ठीक है। प्रश्न यहाँ से कई बार पूछा कि भवभूति का मूल नाम क्या है। भवभूति का मूल नाम है श्रीकंठ या भट्ट श्रीकंठ भी इनका जो है मूल नाम है। इनके गुरु, इनके 2 गुरु हैं भैया, ज्ञान निधि और कुमारिल भट्ट। कौन कौन है? ज्ञान निधि और कुमारिल भट्ट, ये जो है भवभूति के गुरु हैं, ठीक है। अब भवभूति का जो है दार्शनिक नाम क्या है? तो भवभूति का जो दार्शनिक नाम है उदुम्बर या उम्बिकाचार या उम्बेक भी इनको जो है कहा जाता है। इनका जन्म स्थान के बारे में बात कर लेते हैं। तो जन्म स्थान जो है इनका दक्षिण भारत में पद्मपुर नगर पर इनका जो है जन्म जो है हुआ था। अब ये प्रश्न पूछा है भाई कि उपाधि, देखिए इनकी पद वाक्य प्रमाणज्ञ पूछेगा। पद वाक्य प्रमाणज्ञ किसकी उपाधि है? तो बताएंगे आप भवभूति की। तो इन्हें नोट्स में बनाते चलना है। पद का अर्थ होता है व्याकरण और वाक्य का अर्थ होता है मीमांसा और प्रमाण जो लिखा है प्रमाण का अर्थ होता है न्याय। यानी व्याकरण और मीमांसा और न्याय के ये जो है प्रकांड विद्वान थे। और वस्यवाक भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। और परिणत प्रज्ञ भी इन्हें जो है कहा जाता है। और इनको शिखरणी कवि भी कहा जाता है, ठीक है। इनको जो है शिखरणी कवि भी कहा जाता है। आइए देखिए, अब कालिदास का जो गोत्र था, यानी जो गोत्र था या वंश था, वो ब्राह्मण जाति के थे कालिदास। और ये जो है काश्यप जाति के हैं। ये भी ब्राह्मण ही थे, लेकिन ब्राह्मण में भी कई जातियाँ, तो देखिए काश्यप, ठीक है। और जाति जो है देखिए कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा पाठी ये जो है ब्राह्मण थे। देखिए ब्राह्मण थे तो ये जो है कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा पाठी ब्राह्मण थे। इनके आश्रयदाता भाई कालिदास के आश्रयदाता कौन थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में एक थे, यानी कि 9 कवि थे उनके, उनमें से वो प्रथम थे। तो ये कान्यकुब्ज नरेश यशोवर्मा, कान्यकुब्ज नरेश यशोवर्मा के जो है ये आश्रयदाता थे, ठीक है। यानी इनके जो राजा थे। चलिए लिखते चलिए। इनका समय जो है पूछा जाता है कि भाई भवभूति का समय कितना है? तो 650 ईस्वी से 750 ईस्वी के बीच, यानी 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध कह लीजिए, भारवी का जो है समय माना जाता है। इनकी रचनाएं की बात करें तो मालती माधवम एक प्रकरण है। मालती माधवम में आपके 10 अंक हैं और ये प्रकरण है, नोट किए रहना। महावीर चरितम एक नाटक है और उत्तर रामचरितम नाटक है, जिन पर 7 अंक हैं, ठीक है। आगे जानते हैं कि भाई भवभूति की रीति कौन सी? तो ये जो है गौड़ी रीति है। ये नोट्स में पूरा बनाते चलिए। उत्तर रामचरित में गौड़ी और वैदर्भी रीति का समन्वय मिल रहा है। ये भी आपको नोट कर लेना है कि उत्तर रामचरित में कौन सी रीति का, तो गौड़ी और वैदर्भी रीति का समन्वय जो है मिल रहा है। भवभूति का प्रिय रस, देखिए मैंने भी बताया कि उत्तर रामचरित में करुण रस है और भवभूति का जो प्रिय रस है, यानी कह लें कि जो आप भवभूति जिस रस को प्यार करते हैं वो करुण रस है। भवभूति के प्रिय छंद, तो भाई इनके प्रिय छंद जैसे अभी कालिदास के आप देखें, कालिदास के कौन कौन से प्रिय छंद हैं? तो उनका उपजाति है कालिदास का उपजाति और जो है अनुष्टुप छंद है। इनका अनुष्टुप भी है और शिखरणी कवि भी इन्हें कहते हैं, ठीक है। इनका शिखरणी जो है बहुत प्रिय छंद था,
ठीक है। देखिए ये उपासक किसके थे, तो ये शिव के उपासक थे, यानी शिव यानी शंकर जी के उपासक थे। उत्तर रामचरित में भवभूति अपने आप को जो है परिणत प्रज्ञ जो है कहते हैं। तो पूछ सकता है कि भाई परिणत प्रज्ञ जो है किसे कहा जाता है, तो भवभूति को कहा जाता है। ये उत्तर रामचरित में स्वयं बता रहे हैं। महावीर चरितम में भवभूति अपने आप को जो है वशवाक कहते हैं। क्या कहते हैं, वशवाक जो है भवभूति जो है महावीर चरितम में कहते हैं। भवभूति के नाटकों में जो है अविधा वृत्ति मुख्य है। कौन सी, अविधा वृत्ति जो है मुख्य है। ये भी आप चाहे नोट कर सकते हैं, ये जो है पूरा भी नोट्स बनाना है आपको। भवभूति की कृतियों में ओज गुण अधिक मिल रहा है। क्षेमेंद्र ने सुव्रत तिलक में जो है भवभूति के शिखैणी छंद की जो है प्रशंसा की है, उसे जो है निर्गल तरंगड़ी कहा है। अब ये प्रश्न बन जाएगा कि भाई निर्गल तरंगड़ी किसने कहा, तो क्षेमेंद्र ने कहा। कहाँ कहा, सुव्रत तिलक में कहा। ठीक है। भवभूति का प्रिय रस कौन सा है, तो करुण रस है। उत्तर रामचरित का में कौन सा रस प्रयोग करते हैं, तो करुण रस का प्रयोग करते हैं। कि भवभूते शिखरणी निर्गल तरंगनी रुचिरा घन संदर्भे या मयूरी वनत्यति। सुव्रत तिलक में जो है ये कहा गया। अब देखिए भवभूति के 3 नाटकों में विदूषक का सर्वथा अभाव है। तो मित्रों एक प्रश्न ये बन जाता है कि भाई विदूषक ऐसा कौन सा नाटक है जिसमें विदूषक नहीं। तो अगर भवभूति के नाटक आपको देता है तो भवभूति के जो नाटक है उन पर जो है विदूषक नहीं है। ठीक है। अब महाकवि भवभूति की विषयक प्रशस्तियाँ जो हैं, कुछ कवि कह रहे हैं, कुछ लेखक कह रहे हैं, तो उनके बारे में हम जो है जान लेते हैं। ठीक है। देखिए थोड़ा मैं इसे और जूम कर देता हूँ, जो कुछ महत्वपूर्ण है उन्हीं के बारे में बताएंगे आपको। ठीक है। कि कवयः कालिदासाद्यः भवभूतिर्महाकवि, ये कोई अज्ञात समालोचक कवि कह रहे हैं कि नाटके भवभूतिर्वा वयं वा वयमेव वा। उत्तर ये जो है इसी का है, कोई अज्ञात समालोचक है। ठीक है। उत्तरे रामचरिते भवभूतिर्विशेष्यते, तो ये जो है विक्रमार्क जो है कह रहे हैं। और आगे देख लीजिए फिर एक अज्ञात कवि है। ठीक है। तो ये जो है अज्ञात वाला, जैसे कारुण्यम भवभूतिरेव तनुते। ठीक है। अब देखिए ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। और एक ये मित्रों इसे नोट कर लेना, ये वाला 5वां कि भवभूतिर्शिखरणी निर्गल तरंगनी रुचिरा घन संदर्भे या मयूर्युन्नतति। क्षेमेंद्र सुव्रत तिलक में कह रहे हैं। तो बस मित्रों आप इतना क्या करिए, नोट्स बना लीजिए। और इतना अगर आप नोट्स बना लेते हैं तो आप कोई भी कहीं भी एग्ज़ाम दीजिए, आपका भवभूति के परिचय में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप पूरा जो है आसानी पूर्वक कर सकते हैं। ठीक है। तो ज़रूर वीडियो को शेयर करना, अगर आपको पसंद आई हो तो मित्रों तक ज़रूर शेयर करना। नमा संस्कृत मित्रों और निःशुल्क संस्कृत का प्रचार प्रसार हम कर रहे हैं।